और बिहार में ऐसा नंबर था, अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ नहीं लेते और बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होते। साथियों, विधायक बनाने से नहीं होगा, आपको सीएम और डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा। मुकेश सहनी सरकार बनाओ यात्रा पर हैं, बिहार यात्रा पर हैं, और इस दरमियान वो सहरसा जब पहुंचे तो सहरसा पहुंचने के बाद उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही कि नीतीश और तेजस्वी दोनों को ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। सबसे पहले मैं नीतीश कुमार की बात करूं तो नीतीश कुमार को लेकर मुकेश सहनी ने कहा कि पिछली दफ़ा जब सरकार बन रही थी तो हमारे 4 विधायक थे और हमने समर्थन दिया था, तब नीतीश कुमार सीएम बने थे। हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार सीएम नहीं बनते। तो वही दूसरी बात जो तेजस्वी को पसंद नहीं आएगी वो ये है कि सीएम और डिप्टी सीएम के दौर की बात कर रहे हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी अपने कार्यकर्ताओं से साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर आपको अधिकार चाहिए तो आपको सिर्फ विधायक बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको सीएम और डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम का पद मुकेश सहनी के तरफ से डिमांड किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले पर मुकेश सहनी, सुनिए। और बिहार में ऐसा नंबर था, अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ नहीं लेते और बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होते। साथियों, हमारे पास, आपके पास वो ताकत था, सरकार का चाबी था, आप जिसको चाहे उनको मुख्यमंत्री बना सकते थे, वो ताकत आपके पास था। साथियों, और हमने एक निषाद मल्ला का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बना के देख लिए। साथियों, बना दिए हैं। उसी तरीके से आने वाला समय में आप मुख्यमंत्री बनिए, अपने आप को डिप्टी सीएम बनिए और आपका जो अधिकार है वो लीजिए। हमें किसी और का अधिकार नहीं चाहिए। हमारा आधार वोट है, जहां हमारा आधार वोट है, जहां हम अच्छे मजबूत में स्थिति में हैं, वो हर हाल में वो सीट हम लड़ेंगे, वीआईपी पार्टी का कोटा में होगा। उसके अलावा चारों सीट को जीतना आपका और हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। साथियों, चारों सीट को जीतना, चाहे गठबंधन के जो भी लोग लड़े, क्योंकि इस विधायक बनाने से नहीं होगा, आपको सीएम और डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा। और जब सीएम और डिप्टी सीएम बनेंगे, दर्जनों मंत्री बनेंगे, तब आपका अधिकार हो मिलेगा। साथियों, तब जाकर अधिकार मिलेगा। तो इसलिए साथियों, क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? हर गांव में अपने आप को जाइए, सनत मल्ला बन के काम कीजिए। साथियों, और अभी हम रात्रि आज सहरसा में हैं, कल सुपौल में जाएंगे, परसों खगड़िया जाएंगे, फिर समस्तीपुर जाएंगे, फिर पटना जाएंगे। 4 दिन में अभी यात्रा पे रहेंगे। रात्रि हमारा विश्राम है। किसी साथी को पर्सनल कुछ मिलना है, बात करना है, आप सर्किट हाउस में आइए, मिलिए, बात कीजिए। हर समस्या का हल होगा। साथियों, और बहुत सारा हल जो है आपको स्वयं करना पड़ेगा। साथियों, मैं कोई हिटलर नहीं हूँ कि आप मेरे पास समस्या लेके आइएगा और मैं कुछ भी ऑर्डर कर दूंगा। ये पॉलिटिकल पार्टी है। साथियों, इस पार्टी में सभी जाति धर्म के लोग हैं और सभी का जितना आपका हिस्सा है उतना सभी का हिस्सा है। साथियों, और सभी के लिए पार्टी है। पार्टी के पदाधिकारी जो होते हैं उनको तनख्वाह नहीं दिया जाता है। स्वयं जनता का, समाज का सेवा करने के लिए आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े हैं। तो मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपके साथ ऊंची आवाज में बात करूं। आप जिस तरीके से काम करो वैसे हम भी काम कर रहे हैं। गलती आपसे भी होगा, हमारा फर्ज बनता है कि आपको माफ करना। गलती हमसे भी होगा, आपका फर्ज बनता है कि माफ करना। हमें पूरा पता है कि पार्टी के नेता पदाधिकारी कोई जानबूझ के गलती नहीं करेंगे। हमसे भी गलती जानबूझ के नहीं होगा, लेकिन कुछ गलती जाने अनजाने में होगा। राजनीति में हम लोग नए हैं, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जैसे महान नेता के सामने में बैठते हैं, उनसे सीखना पड़ेगा। हमें उनका चेला बनना पड़ेगा, उनका गुरु हम नहीं बन सकते। जितना उनके पास ज्ञान है उतना हमारे पास नहीं है। बहुत ऐसी चीजें हैं, वो आपको आने वाले समय में आपको काम करने के बाद अनुभव प्राप्त होगा। साथियों, हार से सीख मिलेगा कि आपकी हार कैसे हुई है, उससे सीख लीजिए और आने वाला समय में उससे बेहतर करने का कोशिश कीजिए। साथियों, आप लोग मंथन कीजिए कि सिमरी बख्तियारपुर में कैसे हारे, क्या कारण था, उस कारण को ढूंढकर उससे बेहतर करने का काम कीजिए। साथियों, तो इसलिए तमाम हमारे जितने भी यहाँ नेता आए हैं, युवा साथी आए हैं, माता बहन आए हैं, आप लोग गांव-गांव में जाकर चर्चा कीजिए। जब तक हमारा बूथ कमेटी नहीं होगा, जिस विधानसभा में
उस विधानसभा में वीआईपी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगा साथियों, चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। जब तक हमारा बूथ कमेटी नहीं होगा तब तक हम चुनाव के लिए सोच भी नहीं सकते हैं साथियों। तो इसलिए साथियों, अगर चुनाव लड़ना है, पार्टी को मजबूत करना है, जवाबदेही लेकर बूथ कमेटी बनाइए, पंचायत कमेटी बनाइए। और जब तक बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी नहीं होगा, आप कितना भी खर्च कर दीजिएगा, आप चुनाव नहीं जीत पाइएगा। आपको भी पता है कि आपके पास, हमारे पास संसाधन का अभाव है, हमारे पास, आपके पास संसाधन नहीं है। तो ऐसे समय में आप जब बूथ पे काम किए रहिएगा, पंचायत में काम किए रहिएगा, तो कम भी संसाधन होगा तो आप वहां पे जीत हासिल कर लीजिएगा साथी, जीत हासिल कर लीजिएगा। अगर संसाधन नहीं होगा, बूथ कमेटी नहीं बना रहेगा, आप कुछ भी कर लीजिएगा, आपका चुनाव जीत नहीं होगा साथियों। इसलिए तमाम हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, सब लोग आपस में मिलकर काम कीजिए। कहीं कोई शिकायत है, पटना में आके बात कीजिए। और आप पे हम भरोसा कर रहे हैं। आज पूरे बिहार के निषाद, हमारे सभी 22 का कोरे आज हम पे भरोसा कर रहे हैं, हम पे नजर टिका के रखे हैं कि हमारा नेता हमारे लिए कुछ करेंगे। और मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं साथियों। इसलिए आपको भी अपना कर्तव्य निभाना है और हमें भी अपना कर्तव्य निभाना है। इसलिए हमें जो काम करना है वो हमारे पर छोड़िए, हम करेंगे। लेकिन आपके ऊपर जो हमने जवाबदेही दिया है वो जवाबदेही आप लोग पूरा कीजिए। और आज आपने जिला कमेटी के सभी नेतागण को विशेष धन्यवाद दे रहा हूं कि आज आपने शॉर्ट टाइम में बहुत ही अच्छा तरीके से कार्यक्रम आपने करा रहे हैं, अच्छे तरीके से स्वागत करवाए हैं। तो आप सभी को विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं। लेकिन माइक सही करवा लिया कीजिएगा, ठीक है? माइक ऑपरेटर को या साउंड बॉक्स जो भी दूर से आए हैं और जिन साथी को मिलना है सबके पास आप लोग मिलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने किस प्रकार से मुकेश सहनी ने सहरसा में जो अपने बिहार यात्रा के दरमियान भाषण दिए हैं, इससे नीतीश और तेजस्वी दोनों की समस्याएं बढ़ेंगी। मुकेश सहनी इस वक्त तो तेजस्वी के गठबंधन के साथ महागठबंधन में हैं, लेकिन कुछ समय से खबरें ये चल रही है कि सहनी महागठबंधन से नाता तोड़ सकते हैं। तो अगर सहनी महागठबंधन से नाता तोड़ते हैं तो ऐसे में एक बड़ी समस्या तेजस्वी के लिए भी खड़ी हो सकती है। पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में और जुड़े रहिए दैनिक न्यूज के साथ। धन्यवाद।